ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। बिछिया एसडीएम सोनाली देव ने शनिवार को बिछिया क्षेत्र के ग्राम सिझौरा में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत निर्माणाधीन स्टॉप डैम, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास कार्यों की प्रगति का अवलोकन करते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास के अपूर्ण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग कर जल्द पूरा करें। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार दिनेश वरकड़े सहित संबंधित उपस्थित थे। उपसंचालक कृषि मधु अली ने बताया कि ग्राम औघटप्री में नरवाई जलाने की समस्या को दूर करने के लिए कृषि विभाग और अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सुपर सीडर से बोनी करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। सुपर सीडर का प्रदर्शन कर किसानों को जागरूक किया गया। नरवाई में आग न जलाई जाए, इसलिए सुपर सीडर की बोनी करने वाले कृषकों को कृषि विभाग 1600 प्रति एकड़ का अनुदान देगी। नरवाई जलाने पर अर्थदंड की सजा होगी। नरवाई मिट्टी व प्राकृतिक के लिए खतरनाक है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका रानी झलकारी बाई का जन्म दिवस सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास में मनाया गया। बता दे, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के जैसे ही दिलेर देशभक्त थी। उन्हीं के जैसे दिखती थी, जिन्होंने अंग्रेजों को धोखा देते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व झलकारी बाई के जीवन पर सजीव चित्रण का उल्लेख किया। कार्यक्रम में सहायक परियोजना प्रशासक, जनजातीय कार्य विभाग, संस्था के प्राचार्य, अधीक्षक, पालक और छात्राएं उपस्थित हुई। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गायत्री आहाके ने बताया कि शुक्रवार को कलेक्टर के मार्गदर्शन से आयुष विभाग के द्वारा कुपोषण से निवारण के लिए नवाचार स्वर्ण कवच अभियान के अंतर्गत तृतीय चरण में 9 ब्लॉक में 32 क्लस्टर बनाकर सेम बच्चों को स्वर्ण प्राशन की आयुर्वेद औषधि दी गई। आयुष विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वर्ण कवच अभियान के तहत बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को स्वर्ण कवच स्वर्ण पासन कराया गया, दवा पिलाई गई है। वही बच्चों का वजन, ऊंचाई माप किया गया व उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। बच्चों के पालकों को स्वर्ण कवच किट दी गई, जिसमें पोषण आहार को बच्चों को खिलाई जा सके, स्वर्ण पासन कराया जाए। पुण्य सलिल नर्मदा के जल तथा तटों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से नमामि नर्मदे सेवा अभियान के अंतर्गत नर्मदा जी के घाटों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर शनिवार को जेल घाट में वृहद स्तर पर श्रमदान किया गया। जेल घाट को स्वच्छ रखने के लिए जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय नागरिक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने सम्मिलित रूप से श्रमदान किया। ग्राम सहजर में मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने रामकली एवं रामनाथ के खेत तालाब के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रभारी कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हितग्राहियों को मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करें। ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा बुधवार को ग्राम धनगांव जनपद पंचायत मवई में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर रात्रि चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री रजत सतलेचा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रेयांश कुमट, सहायक कलेक्टर आकिब खान,
एसडीएम बिछिया सुश्री सोनाली देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन योजना के 5 आवेदन, सामाजिक न्याय विभाग के 4 आवेदन, मनरेगा योजना अंतर्गत 14 आवेदन प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया गया। राजस्व विभाग में B1 का वाचन किया गया। 18 फौती नामांतरण, 2 बंटवारा और 1 त्रुटि सुधार किया गया। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में 130 आयुष्मान कार्ड और 13 आधार कार्ड बनाए गए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बताया कि रात्रि चौपाल कार्यक्रम में सभी विभाग प्रमुख अधिकारी शासन की योजनाओं से हितग्राहियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करेंगे, जिससे ग्राम पंचायत धनगांव में कोई भी हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शासन की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायत की समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जा सके और हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी उपस्थित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक श्री रजत सतलेचा ने आयोजित रात्रि चौपाल में कहा कि मंडला जिले में पेसा एक्ट लागू है। पेसा एक्ट के तहत गांव-गांव में शांति एवं विवाद निवारण समिति कार्यरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणजन पेसा एक्ट के तहत शांति एवं विवाद निवारण समिति में अपने छोटे-छोटे विवादों का निपटारा कर सकते हैं। उन्होंने चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों को साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी। आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में विभाग प्रमुख अधिकारियों के द्वारा नागरिकों को अपने अपने विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ग्राम पंचायत धनगांव में लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के नाम भी बताए। आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा खाद, पोषण, सुरक्षा, बीज, सिंचाई, खरीफ एवं रबी फसल में मिलने वाले अनुदान, नलकूप योजना, बीज प्रदर्शन, कस्टम हायरिंग के बारे में जानकारी दी गई। विकासखंड मवई के ग्राम पंचायत धनगांव में आयोजित रात्रि चौपाल में विभागों के द्वारा शासन की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। विभागों के द्वारा प्रदर्शनी में अपने अपने विभाग की जानकारी को प्रदर्शित किया गया था। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीणों ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर विभाग ऊपर आ जाए। और कृपया मैंने नंबर बता दिया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए। अरे आप जाइए ना, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? नहीं, ये माइक दीजिए सर, माइक आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। आप कौन है? आरडीओ की जरूरत नहीं है, आ रही है ना, आप लोग जाइए। आप नीचे बीच में भी नहीं आना है किसी को। जिस विभाग के अधिकारी बोलेंगे उस विभाग के जो ग्राम स्तरीय अधिकारी यहाँ पे आ जाएंगे। कृषि विभाग का यहाँ पे ग्राम स्तरीय अधिकारी कौन है? नागेश जी आप हैं? हेलो। सभी को नमस्कार। आज हम पशुपालन विभाग से उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर यूएस तिवारी, मैं जिलाधिकारी उप संचालक पशुपालन। मेरा नंबर अगर नोट करना चाहें तो आप किसान भाई कभी कोई जरूरत पड़े तो नोट कर सकते हैं। 94-258 50-800, 94-258 50-800। हमारे ये सहयोगी अधिकारी यहाँ पर हैं, डॉक्टर सुनील गोयल जी मोतीनाला पशु चिकित्सक हैं और प्रभारी मवई हैं, और मिस गायत्री नागपुरे ये यहाँ की ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं। मैडम को पहचानते हो? आज से पहले देखा है? अरे हाँ या ना बताओ ना भाई, कितने लोगों ने देखा है? 1 2 4, ठीक है। सर निवेदन था सर कि हमारे बड़े लोकप्रिय क्षेत्र अधिकारी अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हो गए, ये अभी वही मैं बताने जा रहा था कि आपसे पहले
एक साथ एक जगह पे आ नहीं पाते। कभी आपको लगता है कि विद्युत से संबंधित समस्या है, कभी आपको लगता है पंचायत से संबंधित समस्या है, कभी आपको लगता है अन्य किसी विभाग से संबंधित समस्या है। तो ये जो रात्रि चौपाल लगाई गई है, ये हम अब प्रत्येक सप्ताह हर विकासखंड के किसी न किसी एक गांव में लगाएंगे और पूरा प्रशासन उस गांव में जाएगा। सुबह से उसमें कैंप लगेगा। तो जो भी आपकी आवश्यकता की चीजें हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आधार कार्ड हो, किसी समग्र आईडी निर्माण हो, अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो, वो सभी आपका उस दिन अपडेट किया जाएगा। और हर विभाग को मेरा हार्दिक नमस्कार और राम राम। मैं मछली पालन विभाग से एलएस सयाम, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग। तालाब है यहाँ पे, है मछली पालन करता है, समूह है कोई यहाँ पे? क्यों? जी, ये यूजर ग्रुप के समूह है यहाँ पे? जी, ठीक है। अमृत सरोवर है। विभागीय योजनाओं के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। विभाग में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों के खेतों में तालाब बनाने की योजना है। सबसे छोटा तालाब 0.1 हेक्टेयर का बना सकते हैं आप, मतलब 50 मीटर बाई 20 मीटर का सबसे छोटा तालाब बना सकता है किसान, और अधिकतम वो 2 हेक्टेयर तक का लाभ ले सकता है। 1 हेक्टेयर तालाब बनाने के लिए 7 लाख रुपए का प्रावधान रहता है। 7 लाख रुपए का जो लागत कास्ट है, उसका सामान्य वर्ग के कृषकों को 40% और ST SC और महिला वर्ग चाहे किसी भी वर्ग की हो तो उसको 60% अनुदान राशि तालाब निर्माण करने के लिए मिलती है। 7 लाख की लागत आएगी और 7 लाख में, ठीक है। आज कौन सा महीना है? आज से नवंबर खत्म है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई तक एक नई स्कीम शासन ने लॉन्च की है कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर है लेकिन भाई कनेक्शन ज्यादा हो गए तो लाइट रहती है, बस वो बल्ब जलता रहता है, टिमटिमाता है, तो कहने को लाइट है बट कुछ काम नहीं आती। ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा हो गया हो तो हम नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे RDSS योजना में, लेकिन वो योजना अभी लगभग 6 महीने बाद आ पाएगी। अभी लॉन्च हुई है, तो अभी लॉन्च होने में उसके सामान, ट्रांसफार्मर, ये सब आते आते समय लगेगा। तो इस गांव को अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर आपको एक नया ट्रांसफार्मर मिल जाएगा जिससे हाई लाइट आपकी जलेगी। ठीक है। और दूसरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग वो जो सस्ता वाला पीला वाला एक बल्ब होता है ना, जिससे पीली रोशनी निकलती है, वो लगा लेते हैं। उससे क्या होता है ना कि वो बिजली ज्यादा खाता है। ठीक है। तो ये जो सफेद वाला CFL बल्ब होता है, इसकी उम्र भी ज्यादा रहती है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इससे बिजली कम खपत होती है। तो आपका जो 100 रुपए वाला योजना है, जिसमें 100 वाट वाला है, जिसमें आपका 100 यूनिट पे माफ रहता है, तो आप वो वाले पे रहेंगे। और पीले वाले बल्ब जलाने से क्या घाटा हो जाता है कि 100 यूनिट के ऊपर निकल जाता है, तो बिल ज्यादा आने लगता है। सबसे पहले का इस रात्रिकालीन चौपाल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, लैम्प समिति जैसे कि आप सभी लोग गांव में रहते हैं और सभी गांव के सभी जो कृषक जो लोग हैं वो मुख्यतः खेती का काम करते हैं, और खेती के काम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है पैसा। अब पैसा आपको कहाँ से मिले, है ना? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, कुछ और चीजें मत भ्रष्ट हो जाता है उनका, तो साहूकार वगैरह से यहाँ वहां से कर्जा लेंगे, कर्जा लेके अपना खेती बाड़ी करेंगे और काम चलाएंगे, जिसके कारण वो कर्जा दिन ब दिन और बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनका कर्जा और बढ़ते जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर शासन की मंशा अनुसार हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना संचालित करते हैं। ये हमारे यहाँ से निरंतर संचालित है। आप चाहे जब आके हमारे यहाँ से किसान क्रेडिट योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अनुसार, इसके लिए हमारे आपके जो नजदीक में मवई है, मवई लैम्प समिति, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां के समिति प्रबंधक शबुदास मोगरे जी हैं। ये शबुदास मोगरे जी हैं। इनको तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, जानते हैं सब लोग।
तो इनसे संपर्क करके आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और आपकी जितनी भी लिमिट होगी, लिमिट के अनुसार आप लोगों को उतना फाइनेंस कर दिया जाएगा। अब ये एक साल के लिए रहेगा। एक साल में आप जितना पैसा लोगे, अगर लिमिट समय से पहले। मेरा मोबाइल नंबर 9425854663 है। विकास खंड स्तरीय अधिकारी श्यामलाल धुर्वे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर 9171612962 है। विकास खंड मवई के ग्राम खोंठा में शासकीय संजय निकुंज खोंठा, रोपड़ी में श्री जगत सिंह मरावी, जिसका मोबाइल नंबर 9977102433 है। ये अपने मवई विकास खंड में पदस्थ हैं। हमारे उद्यान की विभाग की योजना जो है, सबसे पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ये पढ़े लिखे नौजवान जो नए उम्र के हैं, जो उद्योग धंधे व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए उद्यान की खाद्य उत्पादों का बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इसमें जो है आटा चक्की है, राइस मिल है, तेल मिल है और दाल मिल है, मसाला मिल है। ये सब योजना का लाभ लेने के लिए हमारे मंडला में बैगा बैगन चौक है, वहां आप उपस्थित होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे क्षेत्र में श्यामलाल धुर्वे जो है यहाँ कार्यरत हैं, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा योजना है। ऐसा उद्योग धंधे करने के लिए जो है आप आइए और योजना का लाभ लीजिए। दूसरा ये है उद्यान की योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए फल क्षेत्र विस्तार है, शंकर सब्जी है, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए, उद्यान की योजना का लाभ लेने के लिए पानी, जिस किसान भाई के पास में पानी है उसको उद्यान की योजना का लाभ दिया जाएगा। चूंकि उद्यान की पानी है तो उद्यान की है, और पानी नहीं है तो उद्यान की नहीं है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आधार कार्ड और जमीन का खसरा और बैंक पासबुक इत्यादि सारी चीज की आवश्यकता होती है। योजना ऑनलाइन होता है, पंजीयन कराना पड़ता है। इसके बाद में योजना जो है ये दिया जाता है। और अभी जो है श्री धुर्वे के द्वारा जो है 7 किसानों का चयन किया गया है, जिसमें योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसमें है भान सिंह, चमरा सिंह, अकूब सिंह, ज्ञान सिंह, चैन सिंह, शेखलाल, सुनील, लालू सिंह, पहाड़ी सुखराम, सेमलाल, तुलसी, जनपद और चन्नू। तो अभी यहाँ तो योजना का लाभ नहीं दिया गया है। भविष्य में जो है अभी पंजीयन की कार्रवाई होगी, इसके बाद में जो है आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम मधु अली है। मैं यहाँ पर जिले पर उप संचालक कृषि के पद पर पदस्थ हूँ। आपके विकासखंड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, वो हैं बीपी टेकाम जी, जो यहाँ पर आपको कृषि विभाग के काउंटर पे बैठे दिख रहे हैं। साथ में आपके जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवक है या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वो है AK नागेश जी, जो यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं। सभी प्रकार की जो विभागीय योजना है उसके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी हो। तो कृषि विभाग की मुख्य जो योजनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहली जो सबसे मुख्य योजना है वो है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना। आप नाम की तरफ ना जाएं, पर इसके जो मुख्य घटक है वो है बीज। जो बीज आपको मिलता है, बीज इसका मुख्य घटक है। फिर जो आप सिंचाई के उपकरण इस्तेमाल करते हैं वो उसका दूसरा घटक है। और तीसरा है जो आप कीट या जो रोग लगता है आपके खेतों में उसके प्रबंधन के लिए। तो मुख्य जो बीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए बीज में अनुदान दिया जाता है। अभी रबी फसल के लिए चना, मसूर और मटर पे अनुदान है। 50% अनुदान आपको बीज पे दिया जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 50% ही राशि आपको जमा करनी है। इसका तात्पर्य ये है कि आपको पहले पूरी राशि उस बीज की जमा करनी है। मान लीजिए 1 क्विंटल अगर चना है तो 8,700 रुपए का है, तो 1 क्विंटल की राशि आपको पहले जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके खाते में 50% अनुदान आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो ये आपका बीज का घटक हुआ।
साथ में जो उपकरण है, उपकरण में भी आपको 50% अनुदान है, जिसमें डीजल पंप, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन और ट्रिप। ठीक है, तो इनमें भी आपको सभी किसानों को इसमें 50% की सब्सिडी है। और तीसरा जो मैं कह रही थी कि रोग या कीट प्रबंधन के लिए, इसमें अभी इतना आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि वैसे भी आप समस्त प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें आप कोई ना कोई दवाई जरूर डालते हैं, या तो कीट लगता है या कोई बीमारी लगती है तो उसमें दवाई आपने डालनी होती है। तो आप दुकान जाते हैं और उसका बिल दुकान से खरीद के तो ले आते हैं, पर उसका बिल किसान लेकर नहीं आता है। यदि आप वो बिल हमारे ग्राम सेवक को या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को जमा करेंगे तो उस पे आपको 500 रुपए का अनुदान भी मिल जाएगा। इस योजना के अलावा एक बीज ग्राम योजना है जो गेहूं के लिए है। रबी में गेहूं लगता है तो गेहूं के लिए है। तो गेहूं में 4300 रुपए क्विंटल का बीज है आपका, उन्नत किस्म का प्रमाणित बीज। इसमें 1600 रुपए का अनुदान है और 2700 रुपए किसान को देना है। तो यदि किसान जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बीज ग्राम योजना का। उन्हें सब्सिडी में बीज उपलब्ध हो जाएगा। तीसरी एक बहुत अच्छी योजना जो अब नई योजना आई है वो कोदो कुटकी के किसानों के लिए है। यहाँ पे कोदो कुटकी भी लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती? लगाई जाती है। तो कोदो कुटकी किसान जिनने अपनी गिरदावरी में फसल अंकित, जिनकी गिरदावरी में फसल अंकित होगी कोदो कुटकी, उनको सरकार 3900 रुपए प्रोत्साहन राशि देगा। समझ रहे हैं आप? 3900 रुपए प्रति हेक्टर का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा यदि किसान कोदो और कुटकी की खेती करता है तो। एक और योजना है जो है नलकूप योजना। नलकूप योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए है। ये सामान्य और ओबीसी वर्ग के कृषकों के लिए नहीं है। इस योजना के तहत आपको नलकूप, बोरिंग जो करवाते हैं ना खेती करने के लिए, बोरिंग करने के लिए आपको 25,000 रुपए का अनुदान रहता है और उसके बाद उसमें पंप लगाने के लिए 15,000 रुपए का है। अब ये जो अपने किसान भाइयों ने हाथ उठाया है तो इनसे एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक शासन की स्कीम है कस्टम हायरिंग सेंटर। तो कोई युवा साथी थोड़ा सा कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में मैडम बता दीजिए, यहाँ आसपास नहीं है। तो अगर कोई युवा साथी है, इसमें पर घंटे के हिसाब से आप अपने वाहनों को किराए पे दे दो। तो जैसे मान लो मेरे यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, मैं अपने खेत में जुताई कराना चाहता हूँ तो 2 घंटे के लिए किराए पे ले लिया, पैसा दिया, वो आके जोत के चला जाएगा। ठीक है। अन्य उपकरण भी है, बोने वाला भी है, कटाई वाला भी है, ठीक है। सुपर सीडर है जो तीनों काम एक साथ कर देता है, पराली भी खत्म कर देता है, खेत भी बो देता है, बीज भी डाल देता है और उर्वरक भी डाल देता है। तो 3 मशीन का काम एक साथ हो जाता है, समय बचता है। समय बचेगा भाई, 2 बार 15-15 दिन बच गए तो आप तीसरी फसल ले सकते हो जो आसपास सिंचित जहाँ पे है। आज हम पशुपालन विभाग से उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर US तिवारी, मैं जिलाधिकारी उप संचालक पशुपालन। मेरा नंबर अगर नोट करना चाहें तो आप किसान भाई कभी कोई जरूरत पड़े नोट कर सकते हैं। 94-258 50-800, 94-258 50-800। हमारे ये सहयोगी अधिकारी यहाँ पर हैं, डॉक्टर सुनील गोयल जी, मोती नाला पशु चिकित्सक हैं और प्रभारी मवई हैं, और मिस गायत्री नागपुरे। सर निवेदन था सर कि हमारे बड़े लोकप्रिय क्षेत्र अधिकारी अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हो गए, ये अभी आए। वही मैं बता रहा हूँ, जगह ये मैडम आई है जो आपके पशुओं की बीमारी, उपचार, उसकी देखभाल करेंगी। ठीक है। तो जैसे आदमी के डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये मैडम जानवरों की डॉक्टर है। ठीक है। तो कोई भी बीमारी होगी, मैडम का नंबर हम अभी जितने अधिकारी आपके गाँव वाले हैं सबका नंबर हम पंचायत में लिखवा देंगे। ठीक है। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे फोन करें। पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पिछले साल हमने 80 किसानों को लाभ दिया पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, और अभी हमने 6 लोगों को लाभ दिया है जिनके प्रकरण बैंक से सैंक्शन हो गए हैं और अतिशीघ्र हम उसको वितरण कर देंगे। दूसरा, आज इस शिविर में एक आवेदन प्राप्त हुआ है कड़कनाथ मुर्गी पालन का,
श्री भानु प्रसाद धुर्वे जी का, वो हमने यहाँ सैंक्शन कर दिया है और अतिशीघ्र आपको माह भर के भीतर कड़कनाथ मुर्गी पालन का लाभ दे दिया जाएगा। ये जो शिविर हमने लगाया है, ये जब दूसरी जगह लगेगा तो ये समझ जाइए, जैसे में समय सीमा लगती है, तो यहाँ से हम आपकी शिकायत ले जाएंगे, आपका आवेदन ले जाएंगे और नियमानुसार करके फिर यहीं भिजवाएंगे। बकरी पालन का लाभ दिया और वर्तमान में भी हमारे पास टारगेट है, अगर जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही हैं, इस योजना में 60% का अनुदान है और 40% बैंक लोन। तो जो भी किसान भाई इच्छुक हैं इस शिविर में या हमारा पास में ही अस्पताल है, वहां अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार दुधारू पशुओं की योजना है, आचार्य विद्यासागर डेयरी पालन योजना, जिसमें पशुपालक किसान भाई दुधारू पशु पालन कर सकता है, जिसमें हम किसान को 6 से 10 तक दुधारू पशु प्रदान करते हैं। और इसमें जो सब्सिडी है, अनुदान है शासन की तरफ से, अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों के लिए 2 लाख रुपया है। और जो सामान्य मैडम आई हैं जो आपके पशुओं की बीमारी उपचार उसकी देखभाल करेंगी, ठीक है। तो जैसे आदमी के डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये मैडम जानवरों की डॉक्टर है, ठीक है। तो कोई भी बीमारी होगी, मैडम का नंबर हमें भी, जितने अधिकारी आपके गांव वाले हैं सबका नंबर हम पंचायत में लिखवा देंगे, ठीक है। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आप वहां पे फोन लगा के संपर्क करके बुला लेंगे, ठीक है। कुछ अधिकारियों के पास 1 से अधिक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी रहती है, तो इनके दिन फिक्स कर देंगे हम कुछ, ठीक है। और बाकी दिन जब आप फोन करोगे तो अपनी सुविधा के अनुसार ही आ जाएंगे, ठीक है। बट हफ्ते में 2 बार मैडम आना ही आना है और दिन अपने फिक्स करके यहाँ बता दीजिए। विकास खंड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, वो है वीपी टेकाम जी, जो यहाँ पर आपको कृषि विभाग के काउंटर पे बैठे दिख रहे हैं। साथ में आपके जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवक है या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वो है AK नागेश जी, जो यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं। जी सर। इनको पहचानते हैं गांव वाले? आज से पहले देखा है? ठीक। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि आपको सभी प्रकार की जो विभागीय योजना है उसके बारे में एक मोटी जानकारी हो। तो कृषि विभाग की मुख्य जो योजनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहली जो सबसे मुख्य योजना है वो है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना। आप नाम की तरफ ना जाएं, पर इसके जो मुख्य घटक है वो है बीज। जो बीज आपको मिलता है, बीज इसका मुख्य घटक है। फिर जो आप सिंचाई के उपकरण इस्तेमाल करते हैं वो उसका दूसरा घटक है। और तीसरा है जो आप कीट या जो रोग लगता है आपके खेतों में उसके प्रबंधन के लिए। तो मुख्य जो बीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए बीज में अनुदान दिया जाता है। अभी रबी फसल के लिए चना, मसूर और मटर पे अनुदान है। 50% अनुदान आपको बीज पे दिया जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 50% ही राशि आपको जमा करनी है। इसका तात्पर्य ये है कि आपको पहले पूरी राशि उस बीज की जमा करनी है। मान लीजिए 1 क्विंटल अगर चना है तो 8,700 रुपए का है, तो 1 क्विंटल की राशि आपको पहले जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके खाते में 50% अनुदान आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो ये आपका बीज का घटक हुआ। साथ में जो उपकरण है, उपकरण में भी आपको 50% अनुदान है, जिसमें डीजल पंप, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन और ड्रिप, ठीक है। तो इनमें भी आपको सभी प्रकार सभी के ATM भी आ रखे हैं। जिन्होंने KCC लिया था, तो अब ATM का फायदा है कि अगर गांव में कहीं भी भाई लाइन बैंक में न जाके ATM से निकाल लो पैसा, तो बाकी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी कुछ किसानों के 3-4 काम बांट देंगे। विद्युत विभाग आ जाओ। एक्चुअली हमारी 7 बजे एक मीटिंग आ गई है, नहीं तो हम तो यहाँ रात में 8 बजे 9 बजे तक रुकते। तो मैं अभी 20-25 मिनट बाद निकलूंगा, ठीक है। मैं SP साहब, बाकी SDM साहब जो साहब लोग रहेंगे विभाग के, तो जो महत्वपूर्ण विभाग है उनको मैं अपने सामने करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो विभाग बचेंगे वो CO साहब के साथ में बाद में कराते रहेंगे। और जनजाति भाइयों के लिए 2 लाख रुपया है।
और जो सामान्य या ओबीसी किसान भाई हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए। दही, घी ये सब भी बना सकते हैं। अच्छा, दुकान में हाथों हाथ बिक जाता है। पास में ही अभी फैन खुलेगा, आज नहीं तो 2-3 मतलब अभी सैंक्शन हुआ है। जैसे अभी दीक्षा साइड में नहीं आते हैं पर्यटक, वैसे ही फैन में आने शुरू होंगे 3-4 साल बाद। ठीक है, तो होटल आएंगे, यहाँ पे होटल आएंगे तो फिर होटल में जो लोग आएंगे उनको पनीर, दूध इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अभी से पालना शुरू करेंगे तो 3-4 साल बाद यहाँ डिमांड खूब हो जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। तो सरपंच साहब, अब आपकी जिम्मेदारी है, मैडम आपकी, कि अगर गांव वाले इकट्ठा उनका फिर हम सैंक्शन कराएंगे, इसको फिर मिल्क रूट के रूप में स्थापित करते हैं। उद्यान की विभाग मंडला की ओर से सभी ग्रामवासी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, इन सबको मेरा नमस्कार। मैं मोहन सिंह मरावी, सहायक संचालक उद्यान मंडला के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 94 25 85 46 63 है। विकास खंड स्तरीय अधिकारी श्यामलाल धुर्वे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर 91 71 61 29 62 है। विकास खंड मवई के ग्राम खोंठा में शासकीय संजय निकुंज खोंठा, रोपड़ी में श्री जगत सिंह मरावी, जिसका मोबाइल नंबर 99 77 10 24 33 है। ये अपने मवई विकास खंड में पदस्थ हैं। हमारे उद्यान की विभाग की योजना जो है, सबसे पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ये पढ़े लिखे नौजवान जो नए उम्र के हैं, जो उद्योग धंधे व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए उद्यान की खाद्य उत्पादों का बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इसमें जो है आटा चक्की है, राइस मिल है, तेल मिल है और दाल मिल है, मसाला मिल है। ये सब योजना का लाभ लेने के लिए हमारे मंडला में बैगा बैगन चौक है, वहाँ आप उपस्थित होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे क्षेत्र में श्यामलाल धुर्वे जो है यहाँ कार्यरत हैं, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा योजना है। ऐसा उद्योग धंधे करने के लिए जो है आप आइए और योजना का लाभ लीजिए। दूसरा ये है उद्यान की योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए फल क्षेत्र विस्तार है, संकर सब्जी है, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए, उद्यान की योजना का लाभ लेने के लिए पानी, जिस किसान भाई के पास में पानी है उसको उद्यान की योजना का लाभ दिया जाएगा। चूंकि उद्यान की पानी है तो उद्यान की है, और पानी नहीं है तो उद्यान की नहीं है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आधार कार्ड और जमीन का खसरा और बैंक पासबुक इत्यादि सारी चीज की आवश्यकता होती है। योजना ऑनलाइन होता है, पंजीयन कराना पड़ता है, इसके बाद में योजना जो है ये दिया जाता है। और अभी जो है श्री धुर्वे के द्वारा जो है 7 किसानों का चयन किया गया है, जिसमें योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसमें है भान सिंह, चमरा सिंह, अकूब सिंह, ज्ञान सिंह, चैन सिंह, शेखलाल, सुनील, लालू सिंह, पहाड़ी सुखराम, सेमलाल, तुलसी, जनपद और चन्नू। तो अभी यहाँ तो योजना का लाभ नहीं दिया गया है। भविष्य में जो है अभी पंजीयन की कार्रवाई होगी, इसके बाद में जो है आपको मेरा हार्दिक नमस्कार और राम राम। मैं मछली पालन विभाग से LS सयाम, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग। तालाब है यहाँ पे है मछली पालन करता है, समूह है कोई यहाँ पे? क्यों जी, ये यूजर ग्रुप के समूह है यहाँ पे जी। ठीक है, अमृत सरोवर है। विभागीय योजनाओं के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। विभाग में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों के खेतों में तालाब बनाने की योजना है। सबसे छोटा तालाब 0.1 हेक्टेयर का बना सकते हैं आप, मतलब 50 मीटर बाई 20 मीटर का सबसे छोटा तालाब बना सकता है किसान, और अधिकतम वो 2 हेक्टेयर तक का लाभ ले सकता है।
1 हेक्टेयर तालाब बनाने के लिए 7 लाख रुपए का प्रावधान रहता है। 7 लाख रुपए का जो लागत कास्ट है उसका सामान्य वर्ग के कृषकों को 40% और ST SC और महिला वर्ग चाहे किसी भी वर्ग की हो तो उसको 60% अनुदान राशि तालाब निर्माण करने के लिए मिलती है। 7 लाख की लागत आएगी और 7 लाख में से जनरल को छोड़ के महिला और सभी SC ST को 4,20,000 लगभग वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य को भी कितना 40%? जी सर, सामान्य को 2,80,000 उनको भी वापस मिल जाएगा। इसी तरह जैसे इसमें तालाब आप बना लेते हैं, तालाब बन जाने के बाद उसमें पानी आ जाता है तो उसमें कल्चर करते हैं मछली पालने के लिए। तो मछली जब पालेंगे तो उसके इनपुट्स कास्ट के लिए जो उसमें बीज डालना है, जो उसमें खाद डालेंगे आप, उसकी जाल है, नाव है, रखवाली करना है, इसकी सभी चीजों के लिए 4 लाख रुपए यूनिट कास्ट का फिर 40% और 60% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये अपने किसान भाइयों के लिए जैसे अपन चयन कर सकते हैं, छोटे से छोटे जगह जो हो तो 0.1 हेक्टेयर का वो उसको ले सकते हैं। मतलब 50 मीटर बाई 20 मीटर का सबसे छोटा तालाब होता है। इससे ऊपर आप जितना आगे जा सकते हैं, अधिकतम एक किसान को 2 हेक्टेयर तक का लाभ मिल सकता है। यदि कोई किसान 2 हेक्टेयर तक का लाभ लेगा तो उसको 7 दूनी 14 लाख ये तालाब निर्माण का इनपुट, ये तालाब निर्माण का कॉस्ट होगा। और इसमें जो है इनपुट्स कास्ट आपको 4 दूनी 8 लाख रुपए का इनपुट्स कास्ट होगा। इसमें 40% और 60% अनुदान राशि मिलने का प्रावधान है। इसी तरह जब आप तालाब बना लेते हैं तो उसमें जो मछली उत्पादन होगी, उस मछली उत्पादन को समय पर बाजार तक पहुंचाने के लिए, तालाब से निकालकर बाजार तक पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 75,000 रुपए का यूनिट कास्ट है। एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो 75,000 रुपए कम से कम उसकी यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए। और उसमें सामान्य वर्ग के हितग्राही को 40% मतलब 30,000 रुपए और ST SC और महिला वर्ग चाहे कोई भी हो उसको 45,000 रुपए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। मोटरसाइकिल 75,000 के ऊपर की मोटरसाइकिल खरीदोगे और आइस बॉक्स, तो अगर 80,000 का खरीद रहे हो तो उसमें से लगभग 40,000 मिल जाएगा। और जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं वो अपने महिला के नाम पे सैंक्शन करा लें। ठीक है भाई, घरवाली के नाम पे कराएंगे तो 10% और ज्यादा, मतलब वैसे 30। मेरा नाम मधु अली है। मैं यहाँ पर जिले पर उप संचालक कृषि के पद पर पदस्थ हूँ। आपके विकासखंड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, वो हैं BP टेकाम जी, जो यहाँ पर आपको कृषि विभाग के काउंटर पे बैठे दिख रहे हैं। साथ में आपके जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवक है या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वो है AK नागेश जी, जो यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं। सभी प्रकार की जो विभागीय योजना है उसके बारे में एक मोटी जानकारी हो तो कृषि विभाग की मुख्य जो योजनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहली जो सबसे मुख्य योजना है वो है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना। आप नाम की तरफ ना जाएं, पर इसके जो मुख्य घटक हैं वो है बीज। जो बीज आपको मिलता है, बीज इसका मुख्य घटक है। फिर जो आप सिंचाई के उपकरण इस्तेमाल करते हैं वो उसका दूसरा घटक है। और तीसरा है जो आप कीट या जो रोग लगता है आपके खेतों में उसके प्रबंधन के लिए। तो मुख्य जो बीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए बीज में अनुदान दिया जाता है। अभी रबी फसल के लिए चना, मसूर और मटर पे अनुदान है। 50% अनुदान आपको बीज पे दिया जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 50% ही राशि आपको जमा करनी है। इसका तात्पर्य ये है कि आपको पहले पूरी राशि उस बीज की जमा करनी है। मान लीजिए 1 क्विंटल अगर चना है तो 8,700 रुपए का है, तो 1 क्विंटल की राशि आपको पहले जमा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके खाते में 50% अनुदान आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो ये आपका बीज का घटक हुआ।
साथ में जो उपकरण है, उपकरण में भी आपको 50% अनुदान है, जिसमें डीजल पंप, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन और ड्रिप। ठीक है, तो इनमें भी आपको सभी किसानों को इसमें 50% की सब्सिडी है। और तीसरा जो मैं कह रही थी कि रोग या कीट प्रबंधन के लिए, इसमें अभी इतना आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि वैसे भी आप समस्त प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें आप कोई ना कोई दवाई जरूर डालते हैं, या तो कीट लगता है या कोई बीमारी लगती है तो उसमें दवाई आपने डालनी होती है। तो आप दुकान जाते हैं और उसका बिल दुकान से खरीद के तो ले आते हैं, पर उसका बिल किसान लेकर नहीं आता है। यदि आप वो बिल हमारे ग्राम सेवक को या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को जमा करेंगे तो उस पे आपको 500 रुपए का अनुदान भी मिल जाएगा। इस योजना के अलावा एक बीज ग्राम योजना है जो गेहूं के लिए है। रबी में गेहूं लगता है तो गेहूं के लिए है। तो गेहूं में 4300 रुपए क्विंटल का बीज है आपका, उन्नत किस्म का प्रमाणित बीज। इसमें 1600 रुपए का अनुदान है और 2700 रुपए किसान को देना है। तो यदि किसान जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बीज ग्राम योजना का। उन्हें सब्सिडी में बीज उपलब्ध हो जाएगा। तीसरी एक बहुत अच्छी योजना जो अब नई योजना आई है वो कोदो कुटकी के किसानों के लिए है। यहाँ पे कोदो कुटकी भी लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है? लगाई जाती है। तो कोदो कुटकी किसान जिनने अपनी गिरदावरी में फसल अंकित, जिनकी गिरदावरी में फसल अंकित होगी कोदो कुटकी, उनको सरकार 3900 रुपए प्रोत्साहन राशि देगा। समझ रहे हैं आप? 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा यदि किसान कोदो और कुटकी की खेती करता है तो। एक और योजना है जो है नलकूप योजना। नलकूप योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए है। ये सामान्य और ओबीसी वर्ग के कृषकों के लिए नहीं है। इस योजना के तहत आपको नलकूप बोरिंग जो करवाते हैं ना खेती करने के लिए, बोरिंग करने के लिए आपको 25,000 रुपए का अनुदान रहता है और उसके बाद उसमें पंप लगाने के लिए 15,000 रुपए का मिल रहा है। अब ये जो अपने किसान भाइयों ने हाथ उठाया है तो इनसे एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक शासन की स्कीम है कस्टम हायरिंग सेंटर। तो कोई युवा साथी थोड़ा सा कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में मैडम बता दीजिए, यहाँ आसपास नहीं है। तो अगर कोई युवा साथी है, इसमें पर घंटे के हिसाब से आप अपने वाहनों को किराए पे दे दो। तो जैसे मान लो मेरे यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, मैं अपने खेत में जुताई कराना चाहता हूँ, तो 2 घंटे के लिए किराए पे ले लिया, पैसा दिया, वो आके जोत के चला जाएगा। ठीक है। अन्य उपकरण भी है, बोने वाला भी है, कटाई वाला भी है, ठीक है। सुपर सीडर है जो तीनों काम एक साथ कर देता है, पराली भी खत्म कर देता है, खेत भी बो देता है, बीज भी डाल देता है, उर्वरक भी डाल देता है। तो 3 मशीन का काम एक साथ हो जाता है, समय बचता है। समय बचेगा भाई, 2 बार 15-15 दिन बच गए तो आप तीसरी फसल ले सकते हो जो आसपास इंचित जहाँ पे है। आज हम पशुपालन विभाग से उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर US तिवारी, मैं जिलाधिकारी उप संचालक पशुपालन। मेरा नंबर अगर नोट करना चाहें तो आप किसान भाई कभी कोई जरूरत पड़े नोट कर सकते हैं। 94-258 50 800, 94-258 50 800। हमारे ये सहयोगी अधिकारी यहाँ पर हैं, डॉक्टर सुनील गोयल जी मोती नाला पशु चिकित्सक हैं और प्रभारी मवई हैं, और मिस गायत्री नागपुरे। सर निवेदन था सर कि हमारे बड़े लोकप्रिय क्षेत्र अधिकारी अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हो गए, ये अभी आए। वही मैं बता रहा हूँ, उनकी जगह ये मैडम आई है जो आपके पशुओं की बीमारी, उपचार, उसकी देखभाल करेंगी। ठीक है। तो जैसे आदमी के डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये मैडम जानवरों की डॉक्टर है। ठीक है। तो कोई भी बीमारी होगी, मैडम का नंबर हम अभी जितने अधिकारी आपके गाँव वाले हैं सबका नंबर हम पंचायत में लिखवा देंगे। ठीक है। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे फोन लगाएं। पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पिछले साल हमने 80 किसानों को लाभ दिया पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, और अभी हमने 6 लोगों को लाभ दिया है जिनके प्रकरण बैंक से सैंक्शन हो गए हैं और अतिशीघ्र हम उसको वितरण कर देंगे। दूसरा
आज इस शिविर में एक आवेदन प्राप्त हुआ है कड़कनाथ मुर्गी पालन का श्री भानु प्रसाद धुर्वे जी का, वो हमने यहाँ सैंक्शन कर दिया है और अतिशीघ्र आपको माह भर के भीतर कड़कनाथ मुर्गी पालन का लाभ दे दिया जाएगा। ये जो शिविर हमने लगाया है, ये जब दूसरी जगह लगेगा तो ये समझ जाइए, जैसे में समय सीमा लगती है, तो यहाँ से हम आपकी शिकायत ले जाएंगे, आपका आवेदन ले जाएंगे और नियमानुसार करके फिर यहीं भिजवाएंगे। बकरी पालन का लाभ दिया और वर्तमान में भी हमारे पास टारगेट है, अगर जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही हैं, इस योजना में 60% का अनुदान है और 40% बैंक लोन। तो जो भी किसान भाई इच्छुक हैं इस शिविर में या हमारा पास में ही अस्पताल है वहाँ अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार दुधारू पशुओं की योजना है, आचार्य विद्यासागर डेयरी पालन योजना, जिसमें पशुपालक किसान भाई दुधारू पशु पालन कर सकता है, जिसमें हम किसान को 6 से 10 तक दुधारू पशु प्रदान करते हैं। और इसमें जो सब्सिडी है, अनुदान है शासन की तरफ से, अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों के लिए 2 लाख रुपया है और जो सामान्य सब्सिडी रेट है बस वही है 40% और 60%, मतलब सामान्य वर्ग के हितग्राही को 3 लाख और महिला और ST/SC वर्ग के हितग्राही को 4,50,000 का सब्सिडी जो है ना वो पूरे डॉक्यूमेंट सहित आपको अवेलेबल करा देंगे। और ये सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, कौन कौन से स्कीम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये नोट करा के पंचायत में लिखवा दीजिए। ठीक है कि मान लीजिए अगर मत्स्य पालन में कोई लाभ लेना चाहता है बायोफ्लॉक, तो उसको अच्छा मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लगभग वही रहते हैं। ठीक है भाई, आपका क्या कहते हैं समग्र ID हो गई, आधार हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सर्टिफिकेट, वो खसरा खतौनी, ये मतलब मोटा मोटी। आप सभी लोगों का इस रात्रिकालीन चौपाल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी लैम्प समिति जैसे कि आप सभी लोग गांव में रहते हैं और सभी गांव के सभी जो कृषक जो लोग हैं वो मुख्यतः खेती का काम करते हैं, और खेती के काम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है पैसा। अब पैसा आपको कहाँ से मिले, है ना? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती या कुछ और चीजें मत हो जाता है उनका, तो साहूकार वगैरह से यहाँ वहाँ से कर्जा लेंगे, कर्जा लेके अपना खेती बाड़ी करेंगे और काम चलाएंगे, जिसके कारण वो कर्जा दिन ब दिन और बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनका कर्जा और बढ़ते जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर शासन की मंशा अनुसार हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना संचालित करते हैं। ये हमारे यहाँ से निरंतर संचालित है, आप चाहे जब आके हमारे यहाँ से किसान क्रेडिट योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अनुसार इसके लिए हमारे आपके जो नजदीक में मवई है, मवई लैम्प समिति, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के समिति प्रबंधक शबुदास मोगरे जी हैं, ये शबुदास मोगरे जी हैं। इनको तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, जानते हैं सब लोग। तो इनसे संपर्क करके आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और आपकी जितनी भी लिमिट होगी, लिमिट के अनुसार आप लोगों को उतना फाइनेंस कर दिया जाएगा। अब ये 1 साल के लिए रहेगा। 1 साल में आप जितना पैसा लोगे, अगर लिमिट समय से पहले, तय समय के पहले, मार्च के पहले आप ये पटाओगे तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 0% रहेगा। और अगर मार्च के बाद ओवरड्यू हो जाओगे, जिसको आप लोग गांव की भाषा में डिफॉल्टर कहते हो या काला तीत बोलते हैं जिसको, तो वैसे में फिर आपको अतिरिक्त दंड ब्याज देना पड़ेगा। तो इस सुविधा से बचने के लिए आप समय से पहले पटा दो, है ना? और ये एक बार के लिए नहीं है, आप जैसे 1 साल में आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार लेने के लिए आवेदन करोगे हम उतनी बार देंगे। आप अभी हमसे 10,000 ले लो, फिर अगले महीने पटा दो, फिर वो कर लो। तो ये निरंतर साल भर चलती जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी साख के ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसे आपकी साख बनती जाएगी, हमारे यहाँ क्रेडिट आपकी बनती जाएगी, हम आपकी क्रेडिट और बढ़ाते जाएंगे। इससे ज्यादा आज 10,000 दिए, कल 20,000 देंगे, कल 30,000 देंगे। तो ये आपकी लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग में समिति के माध्यम से हम आपको समय के पूर्व खाद भी उपलब्ध कराते हैं खेती के लिए।
खाद, बीज, ये सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी हम एडवांस में देते हैं। जैसे ही बारिश का टाइम होता है, बारिश के टाइम आप लोग को खाद, बीज, यूरिया, DAP की जरूरत पड़ती है। बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो दूरस्थ गांव में रहते हैं, बीच में नदी नाला पड़ता है, जिसके कारण वो बारिश में खाद, बीज ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उनके लिए उनसे निवेदन है कि आप समय पूर्व, मतलब मार्च, अप्रैल मई तक ही आप, अप्रैल मई तक हमसे खाद ले जा लें, बीज ले जा लें। उसका कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा, उतने में मिलेगा। वो भी आपके साख के ऊपर, वो भी हम आपको निःशुल्क देंगे। जब आप का उपज जाएगी, पंजीयन करा लोगे, पंजीयन में जो भी उपार्जन के दौरान जो भी बेचोगे तो उससे हम 50% ऑटोमेटिकली काट लेंगे। तो ये एक प्रावधान है। इसके अलावा फिर सहकारिता विभाग के माध्यम से हम जो आपके क्षेत्र में, गांव में जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, इनको रोजगार मूलक कार्य देने के लिए सहकारी समिति का गठन भी कराते हैं। जैसे कि अभी मत्स्य विभाग वाले ने बताया थे कि आपके यहाँ कोई तालाब है, तो आप वहाँ पर मत्स्य सहकारी समिति का भी गठन करा सकते हैं। मत्स्य सहकारी समिति गठन कराने से एक तो मत्स्य विभाग का भी लाभ मिल जाएगा आपको, और सहकारिता विभाग की तरफ से जो भी अनुदान वगैरह दिए जाते हैं वो भी हम देंगे। और आपकी उस जितने भी जो तालाब रहेगा और जितने जो सदस्य रहेंगे उनकी एक फिक्स लिमिट भी स्वीकृत कर देंगे। तो हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से आपको उतना वहाँ से और पैसा भी मिल जाएगा काम करने के लिए। आप लोग पहले क्या करते थे, स्वयं बीज उत्पादन करते थे, है ना, मतलब यहाँ वहां से लेते। आजकल देखो जितने किसान सब वो चमकदार पैकेट में दिखता है और वो बीज खरीदते हैं, तो वो भी ना करें आप। इसके लिए भी शासन की योजना है हमारे यहाँ की आप बीज उत्पादन सहकारी समिति। मैं MPEB बिछिया में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो धनगांव माल ग्राम पंचायत है, इसका बिजली ऑफिस मवई लगता है, लेकिन मवई में कोई अधिकारी पदस्थ न होने के कारण सिझौरा में पदस्थ जूनियर इंजीनियर हमारे रितेश बनवारी जी हैं, जिनसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं बिजली की कोई भी समस्या आने पर। रितेश बनवारी जी अपना हाथ उठा के बता देंगे। आगे आ जाइए। आपके यहाँ ग्राम पंचायत में हमारे मीटर रीडर पदस्थ हैं श्री राजेंद्र मोंगरे। राजेंद्र मोंगरे जी हाथ खड़ा करें। इनका काम है हर महीने कम से कम एक बार ये आपके गांव में आके मीटर की रीडिंग लेंगे और रीडिंग के हिसाब से आपको बिल दिया करेंगे। कम से कम एक बार आना इनका बनता है। इनको पहचानते हैं? किसी के घर पे आए हैं मीटर की रीडिंग लेने? जिनके घर मीटर लगे होंगे उन्हीं जिनके घर मीटर लगे होंगे वहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे श्री जहर सिंह हैं जो इस क्षेत्र के लाइनमैन हैं। जहर सिंह जी हाथ खड़ा करें। इनको पहचानते हैं जहर सिंह जी को? आते हैं जब लाइन वाइन टूट जाती है। वोल्टेज कैसा है यहाँ पे? वैसे तो ठीक दिख रहा है, अभी कम है, तो भाई वोल्टेज की समस्या कैसे दूर करेंगे? सर अभी जो RDSS योजना अभी आई है, लेकिन अपने जिले में काम चालू नहीं हुआ है सर। ये लगभग सर नहीं 6 महीने लगेंगे सर। तो 6 महीने के अंदर, ठीक है। आज कौन सा महीना है? आज से नवंबर खत्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मई तक एक नई स्कीम शासन ने लॉन्च की है कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर है लेकिन भाई कनेक्शन ज्यादा हो गए तो लाइट रहती है, बस वो बल्ब जलता रहता है, टिमटिमाता है। तो कहने को लाइट है बट कुछ काम नहीं आती। ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा हो गया हो तो हम नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे। RDSS होती है। तो आपका जो वो 100 रुपए वाला योजना है जिसमें 100 वाट वाला है, जिसमें आपका 100 यूनिट पे माफ रहता है, तो आप वो वाले पे रहेंगे। और पीले वाले बल्ब जलाने से क्या घाटा हो जाता है कि 100 यूनिट के ऊपर निकल जाता है तो बिल ज्यादा आने लगता है। बिजली की कोई भी समस्या हो, आप घर बैठे 1912 डायल करेंगे, आपकी शिकायत हम तक आएगी, उसको जल्दी जल्दी हम रिजॉल्व करेंगे। तो प्लीज ये नंबर लिख लें 1912-1912। बिजली विभाग में अभी 4 योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले जो कलेक्टर साहब ने कहा कि 100 यूनिट जलाने पे आपका मंथली बिल आएगा 100 रुपए। तो होता क्या है कि पहले जो कलेक्टर साहब ने कहा कि 100 यूनिट जलाने पे आपका मंथली बिल आएगा 100 रुपए। तो होता क्या है कि हम ये जो पीले वाले बल्ब जलाते हैं ये बिजली ज्यादा खाते हैं। दूसरा, जब जहाँ 101 हुआ फिर वो सबसे सीधा जब लग जाता 5 गुना।
फिर आप अगर हमारे पास आओगे भी या कहीं जाओगे भी तो वो फिर कंप्यूटर में चढ़ा है तो वो वापसी नहीं हो पाती। तो सभी को नमस्कार। रात्रि चौपाल में आपका स्वागत, अभिनंदन है। मैं अभय कुमार जोशी, सहायक यंत्री PHE मवई, साथ में ये हमारी उपयंत्री हैं चित्रा रेखा टेमरे। मेरा मोबाइल नंबर है 7987438501। साथ ही मैडम का नंबर है 9340039221। लोक शांति विभाग के द्वारा विकासखंड मवई के 144 गांव में धनगांव पंचायत में हमारे यहाँ 5 गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था की जा रही है। संपवेल है। संपवेल से पानी आएगा, मोटी पाइप, फिर मोटी पाइप से छोटी पाइप लगेंगी जो आपके घर तक जाएंगी और घर के पास ऐसे करके वो नल लगा लेंगे। ठीक है, तो भैया नल की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ये मत सोचना कि सरकारी है नल, नहीं तो कई जगह क्या होते हैं जो अराजक तत्व होते हैं वो नल खोल के टोटी खोल के फिर कर जाते हैं, तो उससे 2 घाटे होंगे। पहला घाटा, एक तो आपका नल गायब हो गया तो आपको पानी लेने में दिक्कत आएगी। दूसरा घाटा, मान लो बीच के किसी गांव से नल खुल गए, अब पानी वहां से चला, अगर बीच से पाइप का खुल गया तो पानी बहेगा तो अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अंतिम सिरे वाले क्या बोलेंगे कि साहब पानी नहीं आ रहा है, तो गलती। तो जब बन जाए, हैंडओवर हो जाए, तो पंचायत इसको विशेष का ध्यान रखे कि ये शासकीय नल नहीं है, वो जिसके घर के बाहर है। जैसे मान लो रमेश के घर के बाहर है तो रमेश का नल हो गया, ठीक है। और उसमें अगर ये बोले कि उनके घर के अंदर तक लगवा दो तो अंदर तक लगवा दो, अगर अंदर लगवाना चाहो तो अंदर ही लगवा लो, मतलब चबूतरे के अंदर या जो भी अपना है, तो सुरक्षित भी रहेगा। समझ गए? क्योंकि सरकार बार बार खर्चा नहीं कर पाती, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपके सचिव और GRS रमेश और राजकुमार 15 रोजगार सहायक हैं। काम कैसा है इन लोगों? ठीक काम कर रहे हैं। आते हैं क्या पंचायत में? नहीं आते हैं? जानते हो कौन है सचिव? ये क्या है? सचिव है GRS की पटवारी? कौन है ये? सचिव है। और तुम दोनों भी आ जाओ आगे सामने। ये कौन है जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है? GRS पटवारी। और ये पीछे गमछा लगाए हैं, कौन है? रोजगार सहायक। लोग पंचायत भवन पे बैठेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो किसी को कोई भी समस्या हो, अच्छा लोग आए ना आए, आपको बैठना ही बैठना है, ठीक है। तो जब तक लोग हैं उनकी समस्या का समाधान कीजिए, जब नहीं है तो गांव का विकास कैसे किया जा सकता है, किसको क्या रोजगार दिलाया जा सकता है, किसको कौन सा लोन दिलाया जा सकता है, गांव की समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, खुशहाली कैसे लाई जा सकती है, अपने गाँव को आदर्श ग्राम कैसे बनाया जा सकता है, तो इन सब चीजों पर विचार करना, ठीक है। लेकिन बैठना है बैठना, किसी की भी मीटिंग हो, चाहे SDM साहब लें, तहसीलदार साहब लें, CO साहब, मंगलवार। आप सभी के गांव में मनरेगा की योजना संचालित है। एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जॉब कार्डधारी परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन की रोजगार की पात्रता आती है। बट अगर आपके पास वन पट्टा है, वन पट्टाधारी अगर आप हैं व्यक्तिगत वाला, तो आपको 150 दिन की रोजगार की पात्रता आएगी, ठीक है। तो जिन के पास वन पट्टा है वो 100 दिन के बाद भी 150 दिन तक रोजगार ले सकते हैं। तो ये सचिव जी भी सुनिश्चित करें कि आपके जितने भी FRA वाले पट्टाधारी हैं उनका मार्किंग ऑनलाइन हो जाए और उसका इनको पता रहे कि हम ज्यादा दिनों का मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हितग्राही मूलक योजना में मनरेगा में आपका खेत तालाब बन रहा है। अभी तक इस गांव में जो बताया गया है 28 खेत तालाब बन चुके हैं और अभी 2 प्रगतिरत हैं। तो खेत तालाब बनाने से आप जो कृषक किसान भाई हैं उनको बहुत तरीके से फायदा होगा। एक तो आप पानी संचय कर पाएंगे, दूसरा आपका जो गांव का वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो गर्मी में पानी की जो समस्या आती है कि बोर सूख जाता है, वो सब चीजें आपके क्षेत्र में नहीं होंगी।
इसके साथ साथ जो मत्स्य अधिकारी ने आपको बताया कि तालाब बनाने के लिए लोन मिलता है, बट आपका अगर तालाब मनरेगा से बन गया है तो आप फिर सीधा मछली पालन के लिए लोन लेकर मछली पालन का काम भी अपने तालाब में कर सकते हैं। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो 28 लोग आपके बने हैं जिनके यहाँ तालाब बन गए हैं, 30 लोग जिनके यहाँ तालाब बन गए हैं, वो एक समिति बनाकर सहकारी समिति के माध्यम से अपना मछली पालन शुरू कर सकते हैं। अमृत सरोवर वाले भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो इस तरह का आप प्रपोजल सहकारिता विभाग के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके नंबर्स और ये सब हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्स में रखा है, वो आप बाद में नोट कर लीजिएगा। 2-3 छोटे बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। पिछले साल जब पैसा एक्ट का पालन हुआ था तो उसमें एक शांति एवं विवाद निवारण समिति बनी थी। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि एक बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पंच परमेश्वर मान के हम लोग उनके सामने अपने बिंदु रखते थे। अभी भी आपकी रूढ़िवादी जो सभाएं होती है वो भी होता है, उसको अमली जामा पहना के कानूनन उसको बाध्यकारी कर दिया गया है। शांति एवं विवाद निवारण समिति रहेगी। ऐसे जो छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, हो सकता है कि आज गर्माहट में हो जाए और कल आप नॉर्मल वापस थाने आकर बोलो एफआईआर करवाने के बाद कि एफआईआर फाड़ दी जाए। एफआईआर होती है ऑनलाइन, वो फट नहीं सकती, तो फिर आपको पूरे कानूनी न्यायालय भी जाना पड़ेगा, पुलिस के थ्रू भी जाना पड़ेगा, आपका समय और धन पूरा व्यर्थ होता है। इसीलिए सरकार ने ट्राइबल एरियाज में जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं इसमें शांति एवं विवाद निवारण समिति लाया है। और इसमें पिछली बार में कुछ 5-6 केसेस आए थे जिनका निवारण इसी स्तर पे